आज अपन को भारत के भूगोल को जो पढ़ रहे थे यूनिट वाइज, उसकी अपन ने 2 यूनिट ख़त्म कर ली थी और आज अपन को जो यूनिट 3 है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम यूनिट 3 के स्टार्ट की बात करते हैं। तो इसमें अपन को जो पिछली यूनिट में अपन ने बड़े रूप में जो भूगर्भिक इतिहास देखा था किसका, अपने भारत का, उसका जो तीसरी यूनिट है उसमें उसको खंड के रूप में बांटा गया है। तो आज अपन को उसके जो खंड हैं उनको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। यदि अपन को सारे खंडों का पता चल जाएगा तो अपन को जब पढ़ेंगे ना उसको, तो उसमें अपन को पढ़ने में और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले किसी भी मैप को पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा सा दिशाओं के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ है, यदि अपन को वो पता चल जाए ना तो अपन को पढ़ने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन भारत का यदि हम मैप देखते हैं, किसी भी मैप को देखेंगे तो सबसे ऊपर अपनी उत्तर दिशा होती है, सबसे नीचे अपनी दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, उसको दाहिनी तरफ अपनी पूर्व दिशा होती है और बाईं तरफ कौन सी, अपनी पश्चिम दिशा होती है। इसके बाद अपन देखेंगे तो बीच में अपना मध्य होता है, यानी क्या होता है अपना बीच वाला स्थान, तो ये हो जाएगा अपना मध्य भाग। चलो अच्छी बात है। तो यदि हम अपन ने कल क्या देखा था, जो अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने भारत के भूगर्भिक इतिहास के रूप में 3 पार्टों के रूप में बांटा था। पहला पार्ट अपना था क्या, जो दक्कन का उच्च पहाड़ियों वाला मैदान, जो दक्कन का प्रायद्वीपीय मैदान है, उच्च पहाड़ियाँ देखी थी उसमें, तो उसमें अपन पठार देख लिया था और पहाड़ियाँ देख ली थी। आज अपन को क्या दूसरा क्या देखा था अपन ने, उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और तीसरी देखी थी उत्तर का विशाल मैदान। इतना आपने देख लिया था। आज अपन क्या करें, इस तीनों भागों को थोड़े थोड़े खंडों में बांटेंगे और इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा भी जुड़ जाएगा जो आपको याद करके चलना है। तो सबसे ऊपर हम ऊपर चलते हैं और अपने हिमालय को देखते हैं। तो आज आप हिमालय के बारे में पूरी तरह से बेसिक जानकारी कर लेंगे। उसके बाद अपन एक एक करके हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से और सिलसिलेवार से पढ़ेंगे। अच्छा, ये इतनी मेहनत आपके साथ क्यों की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम आपको किसी भी चीज़ से रटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दें और इसको अच्छी तरह से समझें। आज का वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा समझने के लायक है और कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ से, जो आपको पेपर में बहुत अनिवार्य रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम चलते हैं अपने हिमालय पर्वत को। यदि हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो इसको बांटा गया है अपने कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसा बांटा गया है, तो अब आप यहाँ पर समझेंगे थोड़ा। यदि हम मैप में देखते हैं तो सबसे ऊपर अपना जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आता है, यानी कि इसमें अपना जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन पश्चिमी हिमालय। इसको क्या बोलेंगे अपन, तो पश्चिमी हिमालय। अच्छा, अब पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत अपन को जो पढ़ना है उसको आपको हम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अच्छा, दूसरा अपन देखें तो यहाँ पर जो अपन को मिलता है इसको बोलते हैं अपन कौन सा, तो पूर्वी हिमालय। इसको बोला जाता है इसको तो पूर्वी हिमालय। ठीक है, अच्छा तो दूसरा भाग, ये अपना पहला भाग हो गया, ये अपना दूसरा भाग हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर तीसरे की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर हिमालय। यदि पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते हैं तो ये अपना तीसरा हिस्सा हो जाता है, जिसमें पाई जाने वाली पहाड़ियाँ अपने जो कहाँ पर आती हैं, तो पूर्वोत्तर हिमालय पहाड़ियाँ। ठीक है, अच्छा तो ये हमने क्या किया, हिमालय को 3 भागों में बांट लिया। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यहाँ अपना जो यूपी लगता है, इसके ऊपर जो नेपाल है, वहाँ यूपी के ऊपर का हिस्सा नेपाल का हिस्सा कायम में जाता है तो हिमालय में आ जाता है। इसको आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे। तो ऊपर अपन ने क्या देखा, पश्चिमी हिमालय देखा। अच्छा, जो पश्चिमी हिमालय कहाँ है, तो भारत के पश्चिम में, और यहाँ पर अपना जो पूर्वी हिमालय है जो कहाँ पे पूरब में स्थित है, और नीचे पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियाँ भी हैं नीचे अपनी, जो अपन को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में और बता दें कि जो हिमालय पर्वत है जो यहाँ से चौड़ा है और जैसे जैसे यहाँ पर जाता है तो क्या होता जाता है, सकरा होता जाता है। कैसा हो जाता है, तो सकरा होता जाता है। ठीक है, इतना अपन समझेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो अब चलेंगे अपन थोड़ा दूसरे हिस्से पे। यदि हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो दूसरे हिस्से में आ जाएगा अपन का उत्तर का मैदान। इसमें क्या आ जाएगा, अपना उत्तर का मैदान आ जाता है। अच्छा, यदि उत्तर के मैदान की बात करते हैं तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। तो 3 तो अपने हो गए काय के, हिमालय के।
तो 4 भाग में सबसे पहले अपन देखेंगे तो पहला अपना है उत्तर का मैदान, इसको बोलते हैं अपन कौन सा, तो उत्तर का मैदान। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद अपन देखते हैं तो आगे चलते हैं तो इसको बोलेंगे यहां से पूर्व का मैदान। है जी उत्तर के मैदान, लेकिन इसको बोला जाता है उत्तर का मैदान, ये बोला जाता है पूरब का मैदान, और यहाँ पर जो हिस्सा बचता है अपना ये हो जाता है असम का मैदान, असम का मैदान। ठीक है, तो एक अपना उत्तर का मैदान, दूसरा अपना पूरब का मैदान और तीसरा हो जाएगा असम का मैदान। तो चौथा मैदान कौन सा होता है? अब आपको यहाँ पर सोचने लायक बात है कि चौथा मैदान कौन सा बच रहा है अपना। तो आपको बता दें मैदानों में ही एक अपना मैदान है, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर अपना चौथा हो जाएगा कौन सा, तो थार रेगिस्तान। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो अपना उत्तर का मैदान है उसको क्या भागों में बांटा गया आपने, तो 4 भागों में बांटा गया। तो पहला अपना उत्तर का मैदान और दूसरा अपना पूरब का मैदान, इसके बाद असम का मैदान और चौथा अपना थार का रेगिस्तान। जो हमें उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ना है उनको अपन को 4 पार्टों में पढ़ना है। कितने पार्टों में पढ़ेंगे अपन, तो 4 पार्टों में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ देंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। यदि हम मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं तो इसको बांटा गया है कितने भागों में, तो 2 भागों में। यदि इन 2 भाग की बात करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है अपना उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे कौन सी हो जाएगी, तो दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ा समझते चलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको समझना है। यहाँ पर जो उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं इसमें अपन को पता क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे अपन कौन सा, तो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ। यानी अब इनको थोड़ा समझेंगे, अरावली की, मालवा का उत्तरी वाला भाग हिस्सा, मालवा की पठार का, तो ये सारी चीज़ यानी मालवा के क्षेत्र में और अरावली राजस्थान के क्षेत्र में आने वाली जो उच्च भूमि होगी वो अपनी कहाँ पर हो जाएगी, तो उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि आ जाएगी। और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन सी आ जाएगी, तो आपको पता है नीचे कौन सा है अपना, तो विंध्याचल है, अरावली वो सतपुड़ा है, समझ में आ रही ना। तो नीचे कौन सी अपन को सतपुड़ा वगैरह अपन पहाड़ियाँ के रूप में पढ़ लेंगे। अच्छा है, अब आ जाएंगे हम दूसरे आगे वाले हिस्से पर, तो अपना फिर आ जाता है दक्कन का पठार। यदि हम दक्कन के पठार की बात करते हैं तो इसको बांटा गया है 3 हिस्सों में। ठीक है, यदि हम 3 हिस्सों की बात करते हैं तो एक हिस्सा ए हो जाएगा, एक हिस्सा अपना ए हो जाएगा और एक हिस्सा अपना ए हो जाता है। ठीक है, यदि हम 3 हिस्सों की बात करते हैं तो थोड़ा आप समझ के चलेंगे। यहाँ पर ऊपर अपना कौन सा हो जाएगा, अपना उत्तरी दक्कन, क्या हो जाएगा, उत्तरी दक्कन। नीचे हो जाएगा दक्षिणी दक्कन, दक्षिणी दक्कन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जे वाला जो वाला हिस्सा है जो अपना ए, अपना कौन सा हो जाता है, तो ए हो जाता है अपना कौन सा, तो ये हो जाएगा अपना पूर्वी पठार, जहाँ पर रांची का पठार है ना अपना झारखंड पे, वही वाला पूर्वी पठार के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है। तो देखो इसके हो गए अपने कितने हिस्से, 1, 2 और 3 हिस्से। इसमें पढ़ना अपन को कितने हिस्से, तो 1, 2, 3 और चौथा हिस्सा। इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या हो गए अपने, तो 1 और 2। अब समझते चलना, अब पठार को कितने भागों में बांटा गया, 1, 2 और 3। यहाँ पर अपना 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अपना दक्कन का पठार है इसकी पर्वत श्रेणियाँ भी है। तो पूर्वी पर्वत श्रेणी, ये कौन सी हो गई यार, पूर्वी पहाड़ियाँ, और यहाँ पर हो जाएंगी कौन सी, तो दक्षिणी पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा, दक्षिणी पहाड़ियाँ। तो आपने ने देखा कि जो दक्कन का पठार है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो 1, 2, 3, 4 और 5 कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 और 5 कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है दक्कन के पठार को। अब थोड़ा आप समझेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा यहाँ पर समझ के चलेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन को तटीय मैदान पर। यदि हम तटीय मैदान की बात करते हैं तो सागर के तट वाला हिस्सा, तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो जो तटीय मैदान है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है।
तो अगला क्या हो जाएगा अपन का तटीय मैदान में, एक हो जाएगा अपन का पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा क्या हो जाएगा अपना, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो देखो जो पश्चिमी पहाड़ियाँ होती हैं, कौन सी पहाड़ियाँ, पश्चिमी, ये है अपनी पश्चिमी जो पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं उन्हीं से लगा हुआ जो मैदान है वो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम तटीय मैदान। और जो अपनी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं उसी से लगा हुआ कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान। इसके अलावा और दो खंड और बच जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वीप, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना लक्षद्वीप और यहाँ पर हो जाएगा अपना अंडमान। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर जो भारत का भौतिक स्वरूप है इसके अपन ने अब खंड कर लिए, क्या कर लिए, तो खंड कर लिए। अब खंडों के रूप में देखा जाए तो ऊपर पश्चिमी हिमालय, ऊपर पश्चिमी भाग में पश्चिमी हिमालय, यहाँ पर पूर्वी हिमालय, इसके बाद पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। इसके बाद मैदान देखा था, तो मैदान अपना 1 2 3 4 भागों में बटा है। मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद दक्कन की पठार की बात करती है तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ और पश्चिमी पहाड़ियाँ। इसके बाद अगर तटीय मैदान की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, और एक अपना कौन सा पूर्वी तटीय मैदान, एक अपना पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बाद अगर द्वीप समूह को देखते हैं तो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक अपना लक्षद्वीप द्वीप समूह। अच्छा, ये तो हो गया क्या आपका बेसिक नॉलेज। अब थोड़े से 2-4 क्वेश्चन है जो आपको बताना है। अब इसमें इसको अपन अब एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आज आपको इतना नहीं बता सकते। तो अपन अब पढ़ेंगे हिमालय को। अब क्या पढ़ेंगे अपन, हिमालय का। तो केवल हिमालय का डायग्राम बनाया जाएगा, फ्लो चार्ट बनाएगा, उसके बाद ही अपन उसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। समझ में आया ना। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसको, अगर पूरे भारत को देखते हैं भौतिक स्वरूप में, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो अपने पर्वत हैं उनका हिस्सा कितना है अपने भारत में, जो तो उनका हिस्सा है अपना 10.5%। यदि हम भारत में पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, किसका, पर्वतीय क्षेत्र की, ठीक है, तो ये अपना 10.5% में पाया जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनका हिस्सा पूरी भारत की भूमि पे कितना होता है, तो 10.5% पे भारत की भूमि पे क्या है, पर्वतीय हिस्सा है। अच्छी बात है। अब दूसरा हिस्सा आ जाएगा किसका, पहाड़ियों का। तो यदि हम पहाड़ियों की बात करते हैं तो भारत में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पहाड़ियाँ कितने परसेंट पे है पूरी भूमि पे, तो 10 इसका होगा 10.6, इसका हो जाएगा 18.5%। कितना हो जाएगा, 18.5%। अच्छा, तो तीसरा हिस्सा कौन सा आ जाएगा अपना, पहाड़ियाँ हमने हो गई। पर्वतीय हिस्सा अपने भारत के कितने हैं, 10.6 है, और पहाड़ियों की बात किया तो 18 कितनी है, तो 5 पे है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, तो पर्वतीय पहाड़ियाँ और अपना आ जाएगा पठार। अच्छा, यदि हम पठार की बात करते हैं तो अपने पूरे भारत पे 27.7% ज़मीन पर पठार है, और लास्ट बचता है अपना क्या, मैदान। ठीक है, यदि हम मैदान की बात करते हैं तो मैदान अपने पूरे भारत पर 43.2% के रूप में पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है जो पेपर में पूछने के लिए आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। तो अब अपन ने क्या किया कि आज अपन ने भारत के भौतिक स्वरूप को खंडों के रूप में बांट लिया है। अब अपन अगले वीडियो में क्या करेंगे, इन खंडों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या याद हो जाना चाहिए कि पश्चिमी हिमालय कहाँ बोला जाता है, हाँ ठीक है, सर ने बताया था जम्मू कश्मीर के पास में। इसके बाद पूर्वी हिमालय कहाँ पर, हाँ तो ठीक है, तो पूरब के हिस्से में अरुणाचल प्रदेश साइड में। अब अपन का पूर्व उत्तर हिमालय पहाड़ियाँ कहाँ होती हैं, तो हाँ ठीक है, कहाँ पर, तो अपना असम मेघालय इन 7 बहनों के रूप में यहाँ पर नीचे हो जाता है। अब फिर सोचेंगे आप कि हाँ मैदान की बात की थी सर ने, तो उसके नीचे क्या है, अपना मैदान है। अच्छा, मैदान की बात करें तो असम का मैदान, पूरब का मैदान, उत्तर का मैदान और थार का रेगिस्तान, ये अपने काय में आते हैं, तो रेगिस्तान के मतलब मैदान में आते हैं, तो मैदान में आ जाते हैं। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं तो कहाँ पर है अपना, तो बीच में है ऊपर उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, और दूसरी है अपनी दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसके बाद हमने पठार देखा था, तो दक्कन के पठार को 5 भागों में बांटा गया है, याद कर लेना। देखो रटना किसी को नहीं है, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ और पश्चिमी पहाड़ियाँ।
रटने का काम है ही नहीं है कुछ। अच्छा, तटीय मैदान की बात करते हैं तो दो हैं अपने, कौन से हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, याद हो जाएगा। अब इसका लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो अपना दो भागों में बांटा गया, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी पढ़नी है, थोड़ा सा हम आप बता दें। यहाँ पर अपना क्या है आपको पता होना चाहिए, कच्छ की रण क्या है आपकी, तो कच्छ की रण, तो इसको भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब अपन इसको गिन लेंगे तो भारत के उपभू आकृति क्षेत्र कितने हैं पूरे, तो अब गिनेंगे हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो भारत के किसके, भारत के कुल भू उप भौतिक क्षेत्र इनकी संख्या कितनी है, तो कितनी है, टोटल 18, कितनी है 18 है। और इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है 6 भागों में, कितने भागों में, 6 भागों में। तो नंबर 1 हिमालय पर्वत, आप समझना, नंबर 2 मैदान, नंबर 3 भूमि उच्च भूमि, नंबर 4 दक्कन का पठार, नंबर 5 पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, और नंबर 6 लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, नंबर 6। तो ये हमने क्या किया, आज हमने थोड़ा सा आपको इनके खंडों के बारे में बता दिया है। इन खंडों को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे और देख लेंगे कि कहाँ पर क्या है, और थोड़ा सा इनको याद करके चलेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र कितना है अपने भारत में 10.6%, पहाड़ियाँ कितनी हैं तो 18.5%, और पठार कितना है 27.7%, और मैदान कितना है 43.2%, और भारत के कुल भू भौतिक क्षेत्र कितने हैं तो कुल कितने हैं अपने 18 हैं। और इन सबको अपन क्या करेंगे आज, इन सबको आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने क्या किया, भारत की भूगोल की यूनिट 3 स्टार्ट कर दी है। अब अपना जो वीडियो बनेगा, अब उसके हिमालय के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा कोशिश की आपको समझाने की, और आप इसको समझते चलेंगे। अब अपन जब एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर स्थित में भौगोलिक क्षेत्र या भौतिक क्षेत्र है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।